सरकार आली वक़ा नूर खुदा बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़ दिलदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मौलाना हाज़िर इमाम का वो फरमान आपके सामने पेश करता हूँ जो सरकार ने इमामत के ओहदे पे आने के साथ ही फरमाया। सलवात पढ़ दिलदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। हमारे दादा जान ने अपनी जिंदगी के आखिर तक अपने रूहानी बच्चों की भलाई के लिए काम किया था। हम भी अपनी जिंदगी तुम्हें वक्फ करते हैं। हम तुम्हारी दुनियावी और रूहानी तरक्की के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। जैसे तुम हमारे प्यारे दादा जान के दिल और ख्यालात में थे, वैसे ही हमारे दिल और ख्यालात में होगे। हम तुम सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम हमारे नजदीक हो और हमेशा हमारे दिल और ख्यालात में हो। हमने तमाम दुनिया के इस्माइलियों की बहबूदी और तरक्की के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है। सलवात पढ़ दिनदारो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। दिनदारो, जिस तरह इस भरी जमात को देखकर मेरा दिल भी फख्र और खुशी से, गुरूर से फूले नहीं समाता, मुझे यकीन है कि यही हालत आप लोगों की होगी। क्योंकि जिंदगी में ऐसे चंद मौके आते हैं जिनमें हम अपनी जिंदगी का सही मानों में जायजा ले सकते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। खुसूसन ऐसे मौके पे हमें एहसास होता है कि ये हरियाली, ये सरसब्जी और शादाबी, ये खुशहाली, ये मेला सब सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि के दम से कायम है। हमारे पीरों ने अपने गिनान में कितनी अच्छी तशबीह दी है, बजाय इसके कि मैं अपने अल्फाज में कहूं, पीरों के गिनान से ही ले ले कि माली विना वाड़ी नहीं, प्राण विना नहीं दे, जीवन पाखे आजुग नहीं, जोई विचारो ते। एक बाग को देखकर आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि इस बाग का कोई माली है या नहीं। अगर वो कोई उजड़ी बस्ती है तो आप कहेंगे कि इस बाग को कोई अच्छा माली नसीब नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि सरसब्ज और शादाब फूलों से भरा हुआ बाग है तो सारी क्रेडिट आप माली को देंगे कि माली ने सही माना में सैराट किया। जहां माली नहीं है वहां बाग ही नहीं है। प्राण बिना नहीं दे, जान निकल जाए तो जिस्म खोखला हो जाता है। इसी तरह पीर फरमाते हैं कि इमाम जो है वो हमारी जान है। खुदा न करे इमाम अगर निकल जाए तो सब हकीकतें खोखली हो जाएगी। माली हसे त्या वाड़ी हसे, पूर्ण लीला लहर। माली का होना जरूरी है। सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने अपने फरमान में एक बुनियादी हकीकत से हमें आगाह किया। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि मौला ने फरमाया कि हमारी जिंदगी हमने तुम्हें दे रखी है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मौलाना हाजिर इमाम ने ही अपनी जिंदगी हमें दी है। तमाम इमामों ने दी है, तमाम अंबिया ने दी है, बल्कि ये खुदा का हम पे करम है, खुदा का हम पे एहसान है। मैं उन तमाम खुदावन ताला की नेमतों, करम
मेहरबानियों को गिनवाना नहीं चाहता। ये सब जानो, हर मजहबी इंसान कहेगा खुदा ने मुझे पैदा किया है, खुदा ने कायनात को पैदा किया है और नियामतों से भर दी है इंसान को और इस कायनात को। इसलिए खुदा कुरान में बार बार कहता है कि खुदा की नियामतों को याद, सूरतुर रहमान को पढ़िए, खुदा एक एक बात को गिनवा कर कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसान और जिन्नात, खुदा की कौन कौन सी नियामत को, खुदा की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। उन तमाम निशानियों, उन तमाम नियामतों को नहीं गिनते, लेकिन खुदा की एक नियामत कि हमें अकेला नहीं छोड़ा। खुदा की सबसे बड़ी नियामत कि हमें यतीम नहीं छोड़ा, हमें माँ बाप के बगैर नहीं छोड़ा। दुनियावी माँ बाप नहीं, जिस तरह खुशहाली के मौके पे दुआ मांगते हैं कि या मौला तेरा नूरानी छत्र हमेशा गज जमात पे कायम रहे, खुदा ने छत्र के बगैर हमें कभी खाली नहीं छोड़ा। कितनी पुरहिकमत बात है। सूरतुल फातिहा हम हर रोज दुआ में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा पहले इबादत नहीं मांगता है, पहले नहीं कहता है कि इबादत करो, कहते हैं सब तारीफ खुदा की है जो तमाम जहान का पालने वाला। पहले तो पालता है, पहले तो छत्र छाया ऊपर कायम रखता है कि मैं तुम्हारा रब हूं, फिक्र नहीं करना, मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर है, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। उसके बाद कहता है इबादत करो। पहले तुम मानो कि मैं तुम्हारा रब हूं, फिक्रमंद मत हो जाना। उसके बाद खुदा कहता है कि इबादत करो। रब पहले है, हमारी जरूरियात को पहले पूरी करता है, हमें नियामतों से पहले नवाजता है, फिर कहता है अब वफादारी करो। खुदावंद ताला कुरान में इस बात का जिक्र करता है कि लक़द मन्नल्लाह अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। खुदा ने मोमिनों पे बड़ा करम किया, मोमिनों पे बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में से एक पैगंबर बनाकर भेजा है। एहसान है, हिदायत देने वाला हादी का हमारे बीच में होना। खुदा कहता है तुम पे मेरा एहसान है। कुछ लोगों ने आके रसूल अल्लाह से एक मर्तबा कहा कि या रसूल अल्लाह, आप पे हमारा ये एहसान है कि हमने इस्लाम कबूल किया। जिस तरह कोई सियासी पार्टी वाले होते हैं कि अवाम का उन पे एहसान होता है कि उनको वोट देते हैं, तो उन्होंने कहा ए मोहम्मद आप पे हमारा एहसान है कि हमने इस्लाम कबूल किया है। तो फौरन खुदा ने जवाब दिया यमुन्नून अलैका अन अस्लमु, ए मोहम्मद तुझ पे एहसान जताते हैं कि हम इस्लाम ले आए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, कह दो कि तुम्हारा इस्लाम का एहसान मुझ पे न जतलाओ। बलिल्लाह यमुन्नु अलैका अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि खुदा ने तुम पे एहसान किया है कि तुम्हें ईमान का रास्ता बताया है। अगर ये रास्ता तुम्हें नहीं बताता, तुम खुदा पे क्या एहसान करते, तुम कहां बिखरे हुए होते, खुद तुम्हें भी इसका पता नहीं होता। एहसान तुम्हारा नहीं, एहसान खुदा का तुम पर है। और खुदा कहता है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे बीच में एक ऐसा पैगंबर आया है, कितना मेहरबान है, कितना करम रखता है, कितनी नवाजिश। जितने अंबिया ने मुसीबतें बर्दाश्त की, अपने वास्ते नहीं की, अपनी कौम के लिए की, अपने दीन के लिए की, अपने मिशन के लिए की। खुदा फरमाता है कि तुम ही में से एक रसूल आया है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसको भी तकलीफ पहुंचती है, उस पे बड़ा शाद गुजरता है कि तुम्हें कोई तकलीफ, और हमेशा वो तुम्हारी भलाई चाहता है और मोमिनों के साथ बड़ा मेहरबान है। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि खुदाविंद का एक फरमान याद आया कि हमें हजार तकलीफ पहुंचे, कोई बात नहीं, तलवार के वार सह जाएंगे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारे पैर में कांटा भी चुभे। वाह,
हम तो तलवार के वार भी सह जाएंगे, हजार तकालीफ आए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम्हारे पैर में कांटा भी चुभे। रसूल अकरम ने अपनी जिंदगी मोमिनीन को दे दी थी। आपने जो कुछ भी किया अपनी जान को दांव पे लगा कर किया। तारीख इस्लाम गवाह है कि कदम कदम पर हुजूर की जान खतरे में थी, लेकिन आप एक ही बात कहते थे कि मेरा काम खुदा का काम है, इस्लाम के लिए और मुस्लिम के लिए, मेरी जान खुदा के लिए। अमीरुल मोमिनीन मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि नबी साहिब के बिस्तर पे उस रात को सो रहे जिस रात उस बिस्तर पे खंजरों की बौछार होने वाली थी। मैं तफसीलात में नहीं जाता, ये हिजरत की रात का वाकया है कि लोग नबी साहिब पे हमला करने वाले थे। नबी साहिब ने अपने बिस्तर पे अली को सुलाया, आप चले गए, और मौला अली को मालूम है कि तलवार तमाम की तमाम मेरे सीने से पार होने वाली है, लेकिन आप वहीं सोए रहे। इस्लाम की मोमिनों के लिए, मुस्लिमीन के लिए अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने काम किया। उन्होंने भी अपनी जिंदगी वक्फ की थी, और खुदा ने कुरान में फरमाया इसी वाकया के लिए कि वह मिनन्नासी मै यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, लोगों में ऐसे भी हैं जो अपनी जान से खेलते हैं, जो अपनी जान को बेच देते हैं। करबला के मैदान में जो वाकया पेश आया, इमाम हुसैन ने अपने वास्ते नहीं, मोमिनीन के लिए, मुस्लिमीन के लिए, इस्लाम के लिए अपनी जान पर खेल गए। ये खुदा की नियामत है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने इस्लाम के लिए किया, मोमिनों के लिए किया, जमात के लिए किया कि ऐसे मिसालें छोड़ जाए जो अनमिट हो, कोई उसे हाथ न लगा सके। तमाम इमामों ने अपने अपने जमाने में अपने रूहानी बच्चों के लिए, अपनी जमात के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हुए। पूरी तारीख दोहराने का तो वक्त भी नहीं। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, जिनको 101 साल पूरे हो गए, उस 100 साल पहले इस्माइली कहाँ थे किसी को पूछना? उस वक्त तो खोजा उठा बोझा के सिवा और हमारा कोई नाम नहीं था। आज दुनिया की तमाम कौमें बहुत इज्जत से हमारा नाम लेती है। जमीन में गिरे हुए इन लोगों को फलक पे किसने पहुंचाया? जो इज्जत को तड़पते थे, आज उन्हें मोअज़्ज़िज़ कौन बनाया? जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, उन गूंगों को जबान किसने दी है? जिनकी आंखें नहीं थी, उन अंधों को आंखें किसने बख्शी है? सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि। लोग कहते हैं हजरत ईसा मौजिजा करते थे, गूंगों को जबान देते थे, अंधों को आंखें देते थे, मुर्दों में जान डालते थे। एक दो में डालते होंगे, सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह पूरी कौम में जान डाल दी है। एक पूरी कौम को जबान बख्शी है, एक अंधी कौम को अपने आंखें बख्शी है। इमाम का करम है। मौला ने फरमाया कि मेरा एक मिशन ये है कि इमामत को आगे बढ़ाएं, रूहानी बच्चों के लिए काम करें। खाली रूहानी बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के। एक मकाम पे मौला ने फरमाया कि इस्लाम के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए मैं एक भिखारी की तरह दर दर जाके चंदा इकट्ठा करूंगा। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात आई थी, एक इस्ना शरी दुश्मन की दुकान पे सरकार चढ़ गए। इमाम दुश्मन नहीं रखते थे, वो इमाम को दुश्मन रखता था। इमाम की बुराई में बढ़ चढ़ के था, लेकिन इमाम उसके दरबार पे चढ़ गए कि भाई मुसलमानों की भलाई के लिए चंदा चाहिए, तो एक रकम दे दी उसने। सरकार ने अपनी हैट उतार के सामने रखी कि मुसलमान बच्चों की भलाई के लिए हिज हाइनेस आज तुम्हारे पास भीख मांगता है। ये भिखारी, ये इस भीख मांगने में शहनशाहियत से भी ज्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो कौम का काम, वो रूहानी बच्चों का काम करते थे, वो मिल्लत का काम करते थे, वो बनी नौ इंसान का काम करते थे। ऐसे बादशाहों के सर पे ताज नहीं हुआ करते हैं, वो लोगों के दिलों में हुक्मरानी किया करते हैं। डंडों से हुकूमत नहीं करते हैं, अपनी शीरीन कलामी से हुकूमत करते हैं। आज सरकार का एक फरमान होता है, दुनिया के गोशे गोशे में इस्माइली उसको उठा के अपनी आंखों पे रखते हैं। ये हुकूमत है, ये शहनशाहियत है, ये बादशाही है। मौलाना हाजिर इमाम ने इमामत संभालते ही उस बात को दोहराया
کہ جس طرح میرے دادا جان نے اپنی زندگی تمہیں دی تھی، یہ لو میں بھی اپنی زندگی تمہیں دیتا ہوں۔ کتنی امام نے گج جماعت کے لیے کام کیا، کتنی محنت کی۔ قرآن میں خدا انسان کامل کے لیے کہتا ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا ہوں۔ امام کا وجود، امام کی موجودگی باعث سے برکت ہے ہمارے لیے، یہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی۔ دنیا کے لوگ ایسے حالات دیکھنے میں، ایسی خوشحالی دیکھنے کو ترس جاتے ہیں جہاں اسماعیلی ہمیشہ ایسی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امام کے دم سے قائم، یہ امام کے دم سے قائم ہے۔ یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا مرکز زمانے کا امام ہوتا ہے۔ ان باتوں کو بھی گنوانے کا وقت نہیں کہ امام کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں۔ ایک دل رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئی، رحمت کا ایک قطرہ اگر چھوڑ دیا جائے تو پتھر میں بھی زبان آ جائے۔ کہاں اسماعیلی قوم پڑی ہوئی تھی، کہاں پہنچایا، اور آج حاضر امام کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیڈروں سے آپ سنتے ہیں کہ امام بظاہر دنیا بہانے اپنے جسم کا کوئی فکر نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دی ہے اور سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کے بعد ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ امام تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ 1964 میں جب سرکار نے ہمارے ساتھ خوشحالی منائی تھی اپنے یوم ولادت کی، ڈھاکہ میں اس وقت مولا نے یہ فرمان کیا کہ امام کے یوم ولادت پر تم اپنے امام کو کیا دے سکتے ہو؟ سیڑھی سے اترتے وقت ذرا فرمان پڑھتے ہوئے جائیے گا کہ امام کے یوم ولادت پہ جماعت امام کو کیا دے سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو امام کو واقعی خوش کر سکتی ہے؟ آپس میں اتحاد، آپس میں اتحاد، جماعت خانے کی حاضری میں اور اپنی تمام خدمات میں پابندی۔ امام ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ جو ذمہ داریاں امام نے ہمیں سونپی ہے، مکمل دیانت داری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنا کام سمجھ کے کرنا، بلکہ اپنے کام سے بھی زیادہ پرائرٹیز دینی ہے۔ آپ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا قوم کے ٹاپ کا لیڈر ہو، جس کو بھی امام نے ذمہ داریاں دی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ امام کے لیے پوری وفاداری کے پاس، پوری وفاداری کے ساتھ اپنی ذاتی اغراض سے نکل کر، سیلفشنس سے نکل کر جماعت کی فلاح و بہبودی کو سامنے رکھ کے کام کرے۔ اگر آئندہ جمعہ کو آپ جماعت خانے میں آتے ہیں چاند رات کے دن، تو اس فرمان کو بھی سنیے گا جو چاند رات ارشاد میں پڑھا جائے گا، جو سرکار نے 1967 میں بمبئی میں فرمایا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ جن پہ ذمہ داریاں دی گئی ہے، وہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو امام کے نزدیک، معاف کیجیے گا آج اس بڑے دن پہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایسے لوگ امام کے نزدیک کالے دل والے ہیں، اور امام نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی روحانی بچہ کالا دل والا، یعنی جو بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، امام فرماتے ہیں وہ سیاہ دل والا ہے، جس کو امام پسند نہیں کرتا۔ امام کی نوازشوں کو قبول کریں، امام کی نوازشات کا شکریہ ادا کریں، لیکن وفاداری کا قول اپنے ساتھ ساتھ کہ یا مولا ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ غلطیاں تو ہوتی ہے، انسان ہے، خدا تو ہے نہیں، فرشتے تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مولا نے بڑی نوازشات کی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ مولا کے نوازشات کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہے، پوری وفاداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو آج خوشحالی کے موقع پر ہم اپنے زمانے کے امام کو تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ خداوند سرکار مولانا حاضر امام اس مبارک دن کی برکت سے گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، جماعت میں اتحاد و محبت دے، جماعت کو اپنا فرمان بردار مومن بنائے، گج جماعت کی تمام نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، دین و دنیا میں سکھی و آباد رکھے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ صلوات پر دلدار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔